दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत धारा 24 के बाबत जो है किसानों को कितनी समस्या होती है पत्थर गड्ढी और खेत की पैमाइश कराने के दौरान और कितना पैसा खर्च होता है, हमने सुझाव भेजा है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सरकार को। अब देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ और इसमें सही है या गलत है। अगर कुछ संशोधन करना है तो हमको ज़रूर उसमें अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आइए विस्तार से हम बताते हैं। दोस्तों, सुझाव है, हम मोबाइल में देखिए भेजा हूँ व्हाट्सएप पर और हम देखकर आपको पढ़कर सुनाते हैं। सुनिए ध्यान से, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, उनसे भी राय लीजिए और क्या बता रहे हैं सही है या गलत है और हम इसमें क्या संशोधन करें और कुछ कम ज़्यादा अगर लिखना है तो भी बताइए आप। चलिए शुरुआत करते हैं। यह कि धारा 24 के अंतर्गत पत्रावली तैयार करने में वादी का लगभग 5,000 रुपये खर्च होता है। यह कि 2 धारा 24 के अंतर्गत राजस्व विभाग की टीम जब पैमाइश करने आती है तो लगभग 10,000 रुपये चार्ज करते हैं, तभी आते हैं। पैसे नहीं देने पर पत्रावली कई साल तहसील में पड़ी रहती है। यह कि 3 धारा 24 के अंतर्गत पत्थर गड्ढी के लिए न्यायालय उप जिलाधिकारी न्यायिक तहसील में मुकदमा दर्ज कराया जाता है, तारीख पर तारीख चलाया जाता है। उक्त मुकदमे में विपक्षी द्वारा आपत्ति दर्ज कराया जाती है। अगर विपक्षी द्वारा मड़ई आदि लगाकर कब्जा किया है तो 5,000 नहीं देने पर उक्त मुकदमे को निरस्त कर दिया जाता है। पत्थर गड्ढी का आदेश पारित नहीं किया जाता है, पत्रावली जिला जौनपुर कार्यालय भेज दिया जाता है। दोस्तों, जब भी हम मुकदमा दर्ज करते हैं तो वहाँ तारीख पे जाते हैं। अगर आप पैसे नहीं दो तो उस मुकदमे को रद्द कर दिया जाता है और वो पत्रावली जो होती है जौनपुर के कारागार, मतलब जौनपुर ज़िले में जो कार्यालय होता है वहाँ पर उसको भेज दिया जाता है। फिर उसको मंगाने के लिए क्या करना पड़ता है। यह कि 4 धारा 24 के अंतर्गत वादी तजवीज़सानी के लिए पुनः लगभग 3,000 रुपये खर्च करने पर मांग पत्र के जरिए पत्रावली को तहसील कार्यालय लाया जाता है, तजवीज़सानी दर्ज किया जाता है। यह कि 5 धारा 24 के अंतर्गत 5,000 देने पर तजवीज़सानी दर्ज कराया गया पत्रावली में कई तारीख के बाद पत्थर गड्ढी का आदेश पारित किया जाता है। यह कि 6 धारा 24 के अंतर्गत राजस्व विभाग की टीम विपक्षी द्वारा मड़ई आदि लगाकर कब्जा किया गया हटाने के लिए धारा 134 के अंतर्गत वादी का पुनः 2,000 रुपये खर्च करने पर न्यायालय उप जिलाधिकारी तहसील न्यायिक में मुकदमा दर्ज कराया जाता है। फिर तारीख पे तारीख का लगभग प्रार्थी जो वादी होता है उसका 10,000 रुपये खर्च हो जाता है घर से तहसील का चक्कर लगाते हुए, और जो हमारे वकील साहब हैं उनका फीस देने पर वकील साहब का जो फीस है वो सब मिला के 10,000 रुपये खर्च होता है। और इसमें बदलाव की क्या ज़रूरत है, आइए हम बताते हैं। पहले दोस्तों, ये पूरा टोटल हिसाब यह कि धारा 24 के अंतर्गत वादी का लगभग 46,000 रुपये खर्च होता है। पूरा टोटल हमने जो जोड़ा 46,000 रुपया अनावश्यक रूप से खर्च होता है, जो कि सरकारी फीस मात्र 1,000 रुपये है। अब इसमें बदलाव होने की क्या आवश्यकता है, यह कि धारा 24 के अंतर्गत क्या बदलाव करने की ज़रूरत है, आइए विस्तार से बताते हैं। यह कि 1 5,000 प्रति काटा प्लाट खसरा का सरकारी शुल्क निर्धारित किया जाए। अगर उत्तर प्रदेश में एक साल में 5 लाख पत्रावली धारा 24 की आती है तो राज्य सरकार का राजस्व 2 अरब बढ़ जाएगा। यह कि सीमांकन करने के लिए 30 दिन से 180 दिन का नियत समय रखा जाए। लंबित होने पर आरआई को सस्पेंड किया जाए। 3 गलती पर नौकरी से डिसमिस किया जाए। वादी से 1 रुपये भी पैसे की डिमांड न किया जाए।
जो किसान होता है उनसे। यह कि 3 न्यायालय उप जिलाधिकारी तहसील न्यायिक में मुकदमा दर्ज आपत्तिकर्ता वादी प्रतिवादी को सिर्फ 5 तारीख सुना जाए, 45 दिन के भीतर पत्थर गड्ढी का आदेश पारित किया जाए। वादी का पत्थर गड्ढी कराने के लिए 30 दिन से 90 दिन के भीतर नियत समय रखा जाए। यह कि 4 पत्थर गड्ढी के समय पुलिस प्रशासन के साथ वादी का पत्थर गड्ढी कराया जाए। विपक्षी गढ़ द्वारा मड़ई आदि लगाकर कब्जा हटाकर मेड़बंदी पत्थर गड्ढी के समय ही कराया जाए। यह कि 5 पत्थर गड्ढी के समय प्रतिवादी का पक्का मकान आदि आता है तो वादी को जिला जौनपुर न्यायालय में मुकदमा दर्ज करने की सलाह दे। पत्रावली में सही प्रभावित रकबा को दर्ज करें वादी के पक्ष में। यह कि 6 जिला जौनपुर न्यायालय में वादी द्वारा दर्ज किया गया मुकदमा को 60 दिन के भीतर प्रभावित रकबा का पक्का मकान आदि तोड़कर वादी को कब्जा दिलाने का आदेश पारित किया जाए। यह कि 7 तजवीज़सानी की प्रक्रिया को खत्म किया जाए, वादी पुनः पत्रावली तैयार करे। यह कि 8 ऐसा करना अति आवश्यक है। एक वादी का 46,000 रुपये खर्च होता है तो पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में सोच कर देखिए कितना पैसा खर्च होगा। ये दोस्तों बातें सत्य है और बदलाव की बहुत ज़रूरत है। इसके लिए इस पर जो है उत्तर प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए और किसानों के हित में कार्य करना चाहिए। धारा 24 के अंतर्गत किसान का दोस्तों कम से कम एक किसान का 46,000 रुपये के आसपास खर्च हो जाता है खाली अपने खेत की पैमाइश कराकर पत्थर गड्ढी कराने पर, उसके बाद कब्जा लेने पर। तो सोच के देखिए पूरा उत्तर प्रदेश में कितने किसानों का कितना पैसा बर्बाद होता है। इसका जिम्मेदार सिर्फ राजस्व विभाग है और क्राइम भी राजस्व विभाग की वजह से बढ़ता है। ज़मीनी विवाद में अगर आपसी सहमति से अगर कोई नहीं मान रहा है तो राजस्व विभाग के पास जाते हैं, उसमें लटका के रखते हैं। फिर कभी बीच में कुछ बोलेंगे एक हाथ तू इधर बढ़ गया, तू इधर बढ़ गया, मारा मारी कर लेते हैं। तो वो जो सिविल केस को फौजदारी केस में तब्दील कर दिया जाता है। सिविल केस और फौजदारी केस दोस्तों अपने ज़िला जौनपुर में जो न्यायालय होता है, जैसे मान लो अगर आप ज़मीन की पैमाइश करवा रहे हो, कुछ भी अगर दिक्कत है, कोई कब्जा कर लिया, तो आप जाओगे जौनपुर ज़िले में या जो भी आपका ज़िला होगा। मेरा जौनपुर ज़िला है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो आप जैसे ही मुकदमा दर्ज करोगे तो सिविल में जाओगे। अगर ठीक उसी के लिए अगर आप उस व्यक्ति के ऊपर एक थप्पड़ मार दिए, मारा मारी कर दिए, कुछ तोड़ फोड़ दिए, सिर फुट गया, तो ये मुकदमा दर्ज होकर FIR में तब्दील हो जाएगा और ये मुकदमा चला जाएगा फौजदारी में। इसमें आपको सज़ा हो जाएगी 3 साल 4 साल, मतलब जैसा आप अपराध करोगे। ये होता है दोस्तों तकलीफ़। अनावश्यक रूप से सिर्फ पब्लिक जनता किसान परेशान है। अगर ये सही प्रक्रिया किया जाए, उसको पत्थर गड्ढी कराया जाए, कब्जा दिया जाए तो झगड़ा होगा ही नहीं। ये बदलाव बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसको अपने दोस्तों मित्रों ग्रुप में शेयर करिए और सुझाव में अगर कुछ थोड़ा और जोड़ना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि क्या हम उसमें ऐड करें। हम इसको PM पोर्टल जो होता है, हम उस पर जो है लेटर को अपलोड किया हूँ। यह गया है मुख्यमंत्री कार्यालय, देखिए क्या इसमें होता है। हमारे गांव में भी दोस्तों हमारे चाचा जी हैं, उनका नाम लौटन बिंद है और उनके साथ भी सेम यही घटना हुआ है। उनका भी 46,000 खर्चा हो चुका है, लेकिन अभी तक मेड़बंदी नहीं कराया गया है। सिर्फ विपक्षी के पक्ष में ही सब रिपोर्ट लगा रहे हैं। पूरा सबूत है, आप हमारे गांव में आइए, आपको मालूम पड़ जाएगा। कोई भी सबूत चाहिए तो हमारे गांव कनुआनी में आइए, तहसील केराकर, जनपद जौनपुर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुझाव ज़रूर दें हमें, कुछ भी अगर और उसमें ऐड करना है तो।